Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 5, that is geography, और हम इसका part 3 जो है वो कवर कर रहे हैं और आज मैं लेक्चर नंबर 18 डिलीवर करूंगी. वेदर एंड क्लाइमेट हम डिस्कस कर रहे हैं, किस तरीके से मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं क्लाइमेट के, और आज हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे जिनकी वजह से क्लाइमेट जो है किसी भी एरिया का वो इफेक्ट होता है या एक पर्टिकुलर एरिया का वैसा क्लाइमेट क्यों होता है, किन फैक्टर्स पे मुश्तमिल होकर वो क्लाइमेट जो है वहां पर बनता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, बिफोर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द लेक्चर, जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया. यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन. सो क्विकली टेल मी, नेम डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट. वेरी गुड. दैट इज टेम्परेचर, rainfall and wind. Very good. Okay, my dear students, now is time for the activity. So here you can see the earth is revolving on its axis. ठीक है, अर्थ की दो तरह की रोटेशंस होती हैं. आपको इस बात का पता है कि अर्थ एक तो अपने एक्सिस पे चक्कर लगाता है, इसके अलावा एक्सिस पे चक्कर लगाने के अलावा ये सूरज के इर्द गिर्द भी घूमता है. अभी हम बात कर रहे हैं कि जब ये अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, एंड दिस इज द सनलाइट, तो जो सन रेज हैं वो फॉल करती हैं अर्थ के ऊपर. तो जब अर्थ सन रेज फॉल करती हैं तो हियर यू कैन सी दिस इज हाउ दे विल फॉल. सो नाउ टेल मी कि किस एरिया पर मैक्सिमम इंटेंसिटी से सन रेज फॉल हो रही हैं और वहां आपको लगता है कि गर्मी और इनकी हीट और लाइट मैक्सिमम है. दिस पार्ट ऑफ द अर्थ. ठीक है, ये पार्ट जो है अर्थ का, यहां पर मैक्सिमम जो है वो सनलाइट फॉल होती है. इसी वजह से यहां का क्लाइमेट जो है कदरे इनका पोल्स है ना, ये इनसे जो है वो गर्म होगा, है ना. तो और बाकी ये जो पोल्स हैं, क्योंकि यहां पर एंगल्ड रेज पड़ रही हैं, इस वजह से यहां पर जो टेम्परेचर है वो कोल्ड होता है. स्नो से ये पूरा साल जो है वो ढके रहते हैं. इस एक्टिविटी को आप बहुत अच्छे तरीके से क्लास में डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं. फॉर दिस यू नीड अ ग्लोब, क्योंकि ग्लोब जो है वो आपके अर्थ के मॉडल को रिप्रेजेंट करता है. एंड यू ऑल्सो नीड अ फ्लैश लाइट. यू विल स्विच ऑफ द लाइट्स ऑफ द क्लास और उसके बाद आप ग्लोब रखेंगे और आप क्या करेंगे, आप यू नीड अ फ्लैश लाइट और द मोबाइल टॉर्च, और फिर आप इस एक्टिविटी को बहुत आराम से परफॉर्म कर सकते हैं. सो मैं लाइट्स को स्विच ऑफ करूंगी और फ्लैश लाइट मैं ऑन करूंगी फ्रॉम माय मोबाइल फोन. Okay, my dear students, so consider that this flashlight is the sunlight. ये क्या है? Sunlight है, and this is your globe. तो आप देख सकते हैं कि ये अपने एक्सिस पे टिल्ट हुआ है और ये इस तरीके से घूमता भी है. So my dear students, now you can see कि यहाँ जब रेज पड़ती हैं तो ये एरिया सबसे ज्यादा इल्यूमिनेटेड है, और यहाँ पे जाहिर है जहां पर लाइट ज्यादा पड़ेगी तो वही एरिया जो है वो हीट एब्जॉर्प्शन भी वहां सबसे ज्यादा होगी. एंड यू कैन सी दैट ऑन द पोल्स there is less heat and light absorbed by the sun. So इस तरीके से हम कहते हैं कि जो एरियाज इस पोर्शन में प्रेजेंट है, जो रीजन्स इस पोर्शन में प्रेजेंट है, वहां हीट और लाइट जो है वो ज्यादा होती है. इस वजह से यहाँ का क्लाइमेट जो है वो यूजुअली हॉट होता है. तो इस तरह से पोजिशनिंग जो है अर्थ की और जो डिफरेंट रीजन्स जहां पर प्रेजेंट है उसकी वजह से भी क्लाइमेट जो है वो इफेक्ट होता है. इस लाइन को फर्दर हम एक्सप्लेन करेंगे. यहाँ पे आपको ये एक लाइन जो है वो नजर आती है थ्रू आउट, जो कि अर्थ को दो पोल्स को, साउथ नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स को डिवाइड कर देती है. हेयर इज द नॉर्थ पोल एंड हेयर इज द साउथ पोल. तो ये जो डिवीजन ऑफ लाइन है ये इमेजिनरी लाइन है, इसको हम इक्वेटर कहते हैं. सो इक्वेटर पे जो भी एरियाज प्रेजेंट हैं, जो भी रीजन्स और कंट्रीज प्रेजेंट हैं, वहां पे मैक्सिमम हीट एंड लाइट होती है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि इक्वेटर पे प्रेजेंट जो एरियाज हैं वहां पर वेदर जो है वो यूजुअली वार्म एंड हॉट होता है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड. आप इस एक्टिविटी को बहुत आराम से क्लास पे कर सकते हैं. एंड द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम फॉर टुडे इज आइडेंटिफाई द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट. सो एक फैक्टर हमने अभी एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लेन किया है, विच इज द पोजिशनिंग ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑन द अर्थ. वो किस जगह प्रेजेंट है और वहां पर सन रेज किस तरीके से पड़ती हैं. तो इस तरीके से वहां का जो टेम्परेचर है, हमने एक एलिमेंट पढ़ा था ना टेम्परेचर,
तो इसी तरह से इस फैक्टर की वजह से टेम्परेचर जो है उसके अंदर वेरिएशन आती है, हाई या लो होता है। तो हमने एक फैक्टर डिस्कस किया, बाकी जो फैक्टर्स हैं विच इफेक्ट द क्लाइमेट हम उनको भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द प्री रीडिंग क्वेश्चन। सो क्विकली टेल मी व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ योर एरिया। किस तरह का क्लाइमेट है आपके एरिया में? हम इसको प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। वेरी गुड। Okay, my dear students, so I request you all to please open page number 97 in your social 4 books. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Factors affecting the climate. The climate of a specific place, temperature, air pressure and rainfall, यानी कि ये elements हैं, depends on the distance from the equator, large bodies of water, altitude, winds direction, etc. These are discussed in detail. So my dear students, एक climate जो है यानी कि टेम्परेचर कैसा है वहाँ का, बारिश कितनी होती है, हवा कैसी चलती है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये क्लाइमेट बनाती हैं। तो ये चीज़ें जो है किन चीज़ों की वजह से जो है वो ज़्यादा या कम हो सकती हैं, यानी कि एक जगह पे टेम्परेचर ज़्यादा क्यों है या कम क्यों है, रेनफॉल ज़्यादा क्यों है, कम क्यों है, हवा कैसी चलती है, तेज़ चलती है, गर्म चलती है, ठंडी चलती है, आहिस्ता चलती है। तो दीज ऑल क्लाइमेटिक कंडीशंस आर अफेक्टेड बाय डिफरेंट थिंग्स। कौन कौन सी है, वन बाय वन हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाता है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। ठीक है, आपका डिस्टेंस जो है वो इक्वेटर से कहां पर है, मैं भी आपको इक्वेटोरियल लाइन भी दिखाती हूं। वो जो डिस्टेंस है उससे भी क्लाइमेट जो है वो उस पर भी डिपेंड करता है। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर एंड इमेजिनरी लाइन, यानी कि ये इमेजिनरी लाइन है, इसको हमने खुद इमेजिन किया हुआ है, ये तखयलाती एक लाइन है जो कि हमने अपने ग्लोब पे ड्रॉ कर दी है। और ये इसलिए ड्रॉ की है ताकि हम ये बता सकें कि इससे जो दूर इलाके होंगे वहां पे टेम्परेचर कम होता जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप इसके करीब आते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये दोनों पोल्स की तरफ से ऐसे ही है। An imaginary line in the middle of the earth halfway from north and south is called equator. The rays of the sun directly reach the equator. The distance from the equator affects the climate of a place. The countries on or near equator have hot climate and the lands far away from the equator have cold climate. So my dear students, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये अर्थ है और अर्थ के दरमियान में एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हाफ वे है फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ, यानी कि आधा रास्ता हो जाता है जब नॉर्थ से और साउथ से, तो उस दरमियान में अर्थ के बिल्कुल सेंटर में एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। इमेजिनरी का मतलब है तखयलाती लाइन, ये हमने खुद ड्रॉ की हुई है, ये अर्थ के दरमियान में असल में नहीं है, ये सिर्फ इसलिए ड्रॉ की गई है कि आपको ये चीज एक्सप्लेन की जा सके। दिस इज द इक्वेटर, ये इक्वेटर है, इक्वेटोरियल लाइन है। यू कैन सी दैट द अर्थ इज टिल्टेड ऑन दिट्स एक्सिस, तो आप देख सकते हैं कि ये इक्वेटर भी इस तरीके से ड्रॉ हुआ हुआ है। तो आप ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। जैसे जैसे आप इक्वेटर के करीब आते जाएंगे फ्रॉम द नॉर्थ, टेम्परेचर ज्यादा होता जाएगा। एंड इफ यू विल मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्थ, टेम्परेचर कम होता जाएगा। इसी तरह इफ वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द साउथ, द टेम्परेचर विल डिक्रीज, एंड एज यू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर फ्रॉम द साउथ, टेम्परेचर विल increase. And why is it so? इसकी मैंने एग्जाम्पल आपको दी है, because the sun rays fall directly on the portion where there is equator. ठीक है, तो इन इलाकों में जो है वो टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। अब हम इक्वेटर से पाकिस्तान का डिस्टेंस अगर देखें कि वेयर इज पाकिस्तान रिलेटेड टू इक्वेटर, ठीक है, तो हेयर आई कैन फाइंड इंडिया एंड दिस इज एशिया, ये पाकिस्तान है। सो दिस इज पाकिस्तान, आई एम पॉइंटिंग, आपको एग्जैक्टली तो नहीं नजर आएगा, बट वेयर आई एम पुटिंग माई फिंगर, एंड दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन, ये सबको नजर आ रही है। तो वी आर नॉट वेरी नियर टू इक्वेटर एंड नॉट वेरी फार टू इक्वेटर। तो पाकिस्तान का जो टेम्परेचर है ओवरऑल इट इज ट्रॉपिकल मॉडरेट टू हॉट क्लाइमेट है। एंड एज यू मूव अवे, आप देखें कि वैसे हम टुवर्ड्स नॉर्थ है ना, इक्वेटर से टुवर्ड्स नॉर्थ है पाकिस्तान की पोजीशन जो है। तो जैसे जैसे आप अवे होते जाएंगे और ऊपर आते जाएंगे, तो जितने भी इलाके इस तरफ हैं, मैं कुछ के नाम आपको बताती हूं, जैसे कि आर्कटिक ओशन यहां मौजूद है और ये फ्रीज हुआ रहता है बिकॉज टेम्परेचर हेयर इज वेरी लो। देन देयर इज ग्रीनलैंड, जमा रहता है ये सारा साल, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। देन देयर इज कनाडा, दीज ऑल हैव वेरी लेस टेम्परेचर। इसी तरीके से आप साउथ में जितने भी एरियाज हैं
मोर टूवर्ड्स द साउथ, आप उनको भी देख सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट फैक्टर हमने डिस्कस कर लिया, द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, ठीक है। तो इससे भी क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है, टेम्परेचर, रेनफॉल और जो विंड है वो कम या ज्यादा हो जाती है। So here is a supervised activity. Take a globe with the labeled equator and different countries. Now mention the countries having hot climate near the equator and cold climate far from the equator. So my dear students, सबसे पहले मैंने अभी ये किया कि मैंने आपके सामने जो है वो ग्लोब को पकड़ा, इक्वेटर इस पे मार्क हुआ हुआ है। मैंने नॉर्थ की तरफ भी जो एरियाज हैं जहां पे बहुत स्वेयर ठंड होती है, जैसे कि ग्रीनलैंड है, कनाडा है, दीज ऑल हैव एक्सट्रीमली लेस टेम्परेचर और बहुत ठंड होती है। और अगर इक्वेटर के करीब हम आ जाएं तो जो कंट्रीज हैं जिनके बहुत, जहां पर गर्मी ज़्यादा होती है, देर इज़ कुआलालंपुर, देर इज़ then there is Jaipura. These all have very hot climate, and if we move away towards the south, then there is New Zealand, and then there is Wilkesland, Queen Mary Coast. These all have extremely cold temperature. So इस तरीके से बच्चों को एक दफ़ा ग्लोब ज़रूर दें जिसमें मार्क्ड हो दैट वेयर इज इक्वेटोरियल लाइन, और बच्चे जो है उसके बाद पढ़ सकें ताकि उनको पता चले कि इक्वेटर पे या इक्वेटर से नियर जो एरियाज हैं वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, एंड एज दे मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द टेम्परेचर विल बी लेस। ओके, सो नेक्स्ट इज द लार्ज बॉडीज, ठीक है। जो वाटर बॉडीज हैं उनसे, उनकी वजह से भी आपका जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट होता है, क्लाइमेट जो है वो वेरी करता है। So proximity to large water bodies like ocean determines the climate of an area because water absorbs heat and helps moderate the climate. The reason is that water gets warmer or colder slowly in comparison to the land. Thus, areas like Karachi situated near the large bodies have moderate temperature changes. So my dear students, एक और चीज़ कि water body, जितना आप water body से करीब होंगे उतना ही आपका जो temperature है वो मॉडरेट होगा, ना वहां बहुत गर्मी होगी ना वहां बहुत ज्यादा ठंड होगी। इसी तरह एज यू मूव टूवर्ड्स द अरेबियन सी, जो हमारे कोस्ट लाइन पाकिस्तान को लगती है, दैट इज द अरेबियन सी। तो कराची उस पर बिल्कुल कोस्ट पे है और हम वहां देख सकते हैं कि ना वहां बहुत ठंड आती है ना वहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है जितनी कि पंजाब में गर्मी होती है। एंड वाई इज इट सो? क्योंकि वाटर जो है ना वो बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है और ना वो बहुत जल्दी ठंडा होता है, और इस वजह से इस तरह की जगहों का टेम्परेचर जो है, जो क्लाइमेट होता है इस तरह के एरियाज का, वो मॉडरेट होता है। तो एक ये बात वजह हो गई क्लाइमेट की कि वहां ऐसी जगहों पे क्लाइमेट क्यों जो है वो मॉडरेट होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर बॉडीज। So, supervised activity number 3, ask students if they had ever visited a lake or ocean, what is their observation in terms of climate, hot or cold, wind, fast or slow, and vegetation, rare or dense. Share their thoughts with the rest of the class. So, my dear students, recently I have visited Australia, और क्योंकि beaches बहुत ज़्यादा हैं, it is on the Pacific Ocean, तो I happened to visit the beach देयर ऑन कॉफ्स हार्बर, और मैंने वहाँ पर जो चीज़ें ऑब्जर्व की मैं आपको बताऊंगी कि वेजिटेशन वहाँ पर नियर टू द कोस्ट जो है वो बहुत डेंस थी। इसके अलावा हवा, एज यू कैन सी कि बच्ची के बाल जो है वो उड़ रहे हैं, तो हवा यहाँ बहुत तेज़ चलती है, और जो टेम्परेचर था इट वॉज मॉडरेट टू कोल्ड, वो मॉडरेट टू कोल्ड था एज द समर्स वर अप्रोचिंग, सो दैट्स वाई वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट टू कोल्ड था, बहुत गर्मी भी नहीं थी बहुत सर्दी भी नहीं थी, तो इट वॉज काइंड ऑफ मॉडरेट। सो इस तरीके से अगर आपका कभी किसी वाटर बॉडी पे, किसी लेक, ओशन, रिवर, ज़रूरी नहीं कि समंदर या ओशन पे ही आपने जाना है, आपका किसी भी वाटर बॉडी पे, दैट इज लेक, सी और ओशन और रिवर, कहीं भी आपका जाना हुआ हो, तो शेयर योर एक्सपीरियंस दैट व्हाट डिड यू ऑब्जर्व। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज हाइट फ्रॉम द सी लेवल, कि आपका कितना एलिवेटेड एरिया है। सी हाइट फ्रॉम द सी लेवल हम ऑलरेडी जो है प्रीवियस पार्ट्स में पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी की। सो अब जितना ज्यादा एलिवेटेड होगा फ्रॉम द सी लेवल उतना ज्यादा वहां पर ठंड होती जाएगी। लेट्स रीड अबाउट इट। Height from the sea level, the higher the land's elevation from the sea level, the colder the area is the area. The temperature drops by 2.2 degrees centigrade every 1000 feet in the height. It means that if the temperature is 45 degrees centigrade at sea level at 10,000 feet,
हाइट इट विल बी 23 डिग्री सेंटीग्रेड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप एक चीज देखें कि जैसे जैसे आपकी हाइट जो है सी लेवल से इंक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो आपका डिक्रीज होता जाता है। तो उधर जो एलिवेटेड होते हैं एरियाज फ्रॉम द सी लेवल, वहां पर जो क्लाइमेट होता है दैट इज कोल्डर। तो अगर आप मरी के क्लाइमेट की बात करें तो कैसा है वहां पर क्लाइमेट? कोल्ड क्लाइमेट होता है वहां पर, है ना, ठंड ज्यादा होती है उधर। तो इसी तरह से एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जैसे जैसे आप की एलिवेशन बढ़ती जाती है तो हर 1000 फीट पे, ऑन एवरी 1000 फीट, 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो अगर सी लेवल पे टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 10,000 फीट पे टेम्परेचर जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो ये चीज इस तरीके से अंडरस्टैंड की जा सकती है कि जैसे जैसे आपकी हाइट इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपका जो टेम्परेचर है वो भी डिक्रीज होता जाएगा। विंड्स डायरेक्शन, अब हवा का रुख किस साइड पर है, ये भी क्लाइमेट को जो है इफेक्ट करता है। द टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट्स विंड। हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर, सो इट राइजेस अलाउइंग द कूल एयर टू फ्लो अंडरनीथ। इन वार्म एरियाज the hot air rises and make the space for cooler air to come from colder regions. This movement of air from cooler to warmer areas is called wind. Local winds are created by normal fluctuation in temperature from day to night, but global winds have more direct effect on the climate of a region. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हवा के दबाव की बात करें, विंड प्रेशर की बात करें, तो बेसिकली विंड क्या होती है? मूवमेंट ऑफ एयर हम पहले पढ़ चुके हैं दैट इट इज मूवमेंट ऑफ एयर। अब मूवमेंट ऑफ एयर किस तरीके से है कि ये टेम्परेचर को भी रेगुलेट करती है। हवा एक सर्कल के अंदर मूव करती है। ये साइंस में जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा, मैंने वहां इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो क्या होता है कि हवा जो है वो किस तरीके से मूव करती है कि गर्म हवा जो है वो हल्की होती है, तो हल्की चीज हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, तो गर्म हवा ऊपर की तरफ चली जाती है और उसकी जगह जो है वो ठंडी हवा ले लेती है। और इस तरीके से क्लाइमेट जो है उसकी जो है वो पता चलता है कि क्लाइमेट किस तरह का होगा। अगर हवा जो है वो डेवलप हो रही है, हवा चल रही है, तो वो इसी तरीके से मूव करेगी। हॉट विल राइज, एयर विल राइज एंड कोल्ड एयर विल सिंक। और जो लोकल विंड्स होती हैं वो क्लाइमेट डिटर्मिन नहीं करती, जो ग्लोबल एयर्स होती हैं जो वो जो है वो एक जगह का क्लाइमेट जो है उसको डिटर्मिन करती हैं। Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards research and analysis. Check the elevation of your area from sea level and also note down today's temperature. At the same time, check the elevation of Kalam from sea level and note down its temperature. Also, now compare the elevation and temperature difference of your area with that of Kalam. So, my dear students, मैंने ये टेबल तैयार किया। इसमें मैंने क्या किया कि एलिवेशन, क्योंकि मैं लाहौर में हूं तो मैंने इसकी एलिवेशन फ्रॉम सी लेवल जो है वो रिकॉर्ड की, दैट इज 217 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। सो टेम्परेचर आज यहां कितना है? द टेम्परेचर इज the temperature is 29 degree centigrade. The temperature is today 29 degree centigrade in Lahore. और कलाम का एलिवेशन कितना है फ्रॉम द सी लेवल? इट इज 2001 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। तो आप देखेंगे ये काफी ज्यादा हाइट पे है। और अब अगर आप देखें तो टेम्परेचर ऑफ कलाम जो है मैंने आज नोट किया तो इट वाज 6 डिग्री सेंटीग्रेड, वहां काफी ज्यादा ठंड है। अब अगर हम एलिवेशन डिफरेंस चेक करें तो दैट इज 17,084 मीटर्स और टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि कलाम जो है इस वजह से इट इज अ कोल्ड रीजन बिकॉज ऑफ इट्स एलिवेशन फ्रॉम द सी लेवल, और लाहौर जो है बिकॉज इट इज नॉट एलिवेटेड, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट टू हॉट होता है। For evaluation, quickly answer the following questions. Name the factors affecting the climate. That is distance from equator, distance to the large water bodies, then comes the elevation from the sea level, height from the sea level or distance from the sea level, and last is the winds. कि wind की direction of the wind क्या है? These all factors affect the climate. So my dear students, for practice you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by a teacher. Write down your name and your class and then start working. The distance from the dash affects the climate of a place from the equator. Then areas situated near large bodies have dash temperature changes, have
low temperature or less temperature changes? The temperature drops by dash 2.2 degrees centigrade every 1000 feet in height. The temperature difference creates climate. The local winds are created by normal fluctuations. In the temperature from day to night. इसके बाद you will define the equator. You can take help from the book. It is an imaginary line drawn halfway from north and south in the middle of the earth. What is the wind? It is the movement of the air. What distance from the equator affect? How distance of the from equator affects the climate? So the more you are towards the equator, the hotter climate will be. And as you will move away from the equator, the temperature starts to drop and the climate will be colder. So you will pause the video and you will complete the worksheet. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the homework. For homework, you will do question number 1 and 2 given on page number 104. How large bodies of water affect the climate nearby? Why is Murree colder than Lahore? So you will answer these in your notebooks. Next is project 7. Paste a world map on your scrapbook. Draw the equator line. Identify 5 countries having hot climates near the equator and 5 countries on either southern and northern hemisphere having cold climates. Highlight the hot climate countries with red color and the cold climates with the green color. Okay, my dear students, अब बच्चों ने क्या करना है यहाँ? बच्चे जो हैं वो आप उनको एक मैप देंगी. ये मैप जो है ऑलरेडी अटैच्ड है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो. एक्टिविटी के साथ जो है एक्टिविटी प्रोजेक्ट एक्टिविटी के साथ इसको अटैच किया गया है, तो आप बच्चों को ये प्रिंट फॉर्म में देख सकते हैं. तो बच्चे जो हैं इसमें इक्वेटर को ड्रॉ करेंगे. दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन. और इसके बाद बच्चे जो है वो हॉटर जो रीजन्स हैं ऑन द इक्वेटर उनको भी जो है वो मार्क करेंगे. तो दैट इज इंडोनेशिया, सोमालिया, युगांडा, Gabon, Congo, Colombia. So these all are Brazil. These all have hot climate. Then the countries that have colder climate. ठीक है, तो आपने उनके भी names लिखने हैं. So colder climates में आ जाते हैं Greenland, Canada, Alaska. These all have very Finland, Norway. These all have very cold climate. और अगर आप as you move towards the we say southern hemisphere, तो वहाँ पे भी बहुत that is Chile, Argentina, New Zealand. These all have colder climate. So my dear students, इस तरीके से आपने मैप पे इनको आइडेंटिफाई करके अपनी नोटबुक में या स्क्रैप बुक में जो है वो अटैच करना है. So this is your homework. And my dear students, the wrap up of the lesson. The factors that affect the climate are distance from the equator, large bodies of water, height from the sea level, and wind direction. So my dear students, now I hope that you have understood all the factors that affect the climate. Keep everybody around you safe. If there is anything that you haven't understand, you can rewatch the video. Have a good day. Thank you so much, and Allah.